नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज उत्तरकांड में तुलसीदास जी काकभुशुंडी द्वारा राम कथा का वर्णन करते हैं। काकभुशुंडी जी ये राम कथा मन को गरुड़ जी को सुनाते हैं। संक्षिप्त में ये सारी रामायण का वर्णन है और इसे भुशुंडी रामायण भी कहा जाता है। काकभुशुंडी जी शुरू करते हैं, कहते हैं, प्रथम हे अते अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे से बखानी, पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे से बहुरे रावण अवतारा। तो सबसे पहले काकभुशुंडी जी बहुत प्रेम से गरुड़ जी को रामचरित रूपी सरोवर को समझाते हैं। रामचरित रूपी सरोवर, सर कहा, रामचरित सर, इसको समझाते हुए कहते हैं कि इसमें रामायण में जो भी चरित्र हैं वो सब राम के चरित्र हैं। राम का चरित्र तो है ही, बाकी भी जो चरित्र हैं वो राम के ही हैं और ये आगे फिर समझाएंगे, इसी बात को कहेंगे। फिर कहते हैं कि नारद को मोह हुआ अपने बारे में और राम के बारे में, उस मोह की कथा सुनाते हैं। और फिर कहते हैं रावण के अवतार की कथा। रावण को भी अवतार बताया। किसका अवतार? सारे अवतार तो ईश्वर के ही हैं, राम के ही हैं, तो रावण भी राम का अवतार कहा काकभुशुंडी जी ने। सब मनुष्य राम के अवतार हैं, सब मनुष्य राम के अंश हैं। यही ब्रह्म का सार है, यही ईश्वर की रचना है, यही ईश्वर का मतलब है। फिर कहते हैं, प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे से मन लाई। रावण के अवतार की कथा गाने के बाद प्रभु राम के अवतार की कथा कही, जब राम रूप में प्रकट हुए हैं। और फिर उनके शिशु चरित्र को, बाल चरित्र को गाया। देखिए, बाल रूप में जो कुछ राम ने कहा उसको चरित्र कहा, जैसे कि एक फिल्म में नायक का चरित्र होता है, वैसे ही रामायण में राम का बाल चरित्र है। आगे कहते हैं, बाल चरित कहे विविध विधि, मन महु परम छाह, ऋषि आगवन कहे से पुनि, श्री रघुबीर विवाह। तो बाल चरित्र सुनाने के बाद उनको बहुत मन में उछा हुआ, प्रेम उत्पन्न हुआ। और उसके बाद फिर ऋषि के, विश्वामित्र ऋषि के आगमन की कथा कही और फिर राम के सीता के साथ विवाह की कथा कही। आगे कहते हैं, बहुरे राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप वचन राजरस भंगा, पुरबासिन कर बिरह विषादा, कहे से राम लछे मन संवादा। कहते हैं कि उसके बाद राम के राज तिलक के लिए दशरथ जी ने जो आज्ञा दी उसकी कथा कही और फिर दशरथ के वचन के कारण राम का अभिषेक जो नहीं हुआ उसमें, उस रस में भंग जो पड़ा उसकी कथा कही। और फिर पुरवासियों के विरह और विषाद की कथा कही और फिर राम और लक्ष्मण में जो संवाद हुआ, मन और आत्मा रूपी राम में जो संवाद हुआ उसकी कथा कही। आगे कहते हैं, विपिन गवन के वट अनुरागा, सुरसरी उतरे निवास प्रयागा, बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिम बसे भगवान। उसके बाद
राम के वन गवन की कथा कही और केवट के प्रेम की कथा कही, जिससे केवट ने भगवान राम को गंगा के पार उतारा। वन गवन का क्या मतलब है? वन गवन का मतलब है उस एक में गवन करना जिसके यह सारा रंग रूप अंग है। वन शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है और ये वन शब्द जो अंग्रेजी में प्रयुक्त होता है वही अर्थ है हिंदी में वन का भी। वन का मतलब यह है कि उसमें सब प्रकार के पेड़ पौधे जानवर पशु पक्षी निवास करते, उन सबों को संयुक्त रूप से सामूहिक रूप से वन कहा गया। तो भगवान राम उस वन में पहुंचे हैं निवास करने के लिए, यह जानने के लिए, अपने निज अनुभव के लिए कि वो वन एक ही है, चाहे उसके रंग रूप अलग अलग हैं। उसके बाद कहते हैं कि सुरसरी उत्तर के प्रयाग पहुंचे। सुरसरी मतलब अपने सुरों की सरता, जो वाणी है, जो आप सुनते हैं और तदानुसार कुछ करते हैं, उसको पाके फिर आप प्रयाग पहुंचते हैं। प्रयाग का मतलब है पर के लिए यज्ञ करना। जो भी कर्म करें वो स्वार्थ के बजाय परार्थ के लिए, पर के कल्याण के लिए वो कर्म करें, यही प्रयाग का अर्थ है। राम प्रयाग पहुंचे मतलब राम ने दूसरों के कल्याण के लिए जो मुहिम शुरू की उसको उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद ही उनका वाल्मीकि से मिलन होता है। वाल्मीकि मतलब जो एक में विश्वास रखते हैं, जो कि एक स्वामी में विश्वास रखते हैं। बालम एक स्वामी में विश्वास रखते हैं, उनसे मिलन हुआ और तब भगवान राम, आत्मा रूपी राम, अपने चित्त में जो कि छुपा हुआ है, कूट है, उसमें निवास करते हैं। फिर कहते हैं सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहु बरना, करे नृप क्रिया संगपुर बासी, भरत गहे जहाँ प्रभु सुख रासी। फिर काकभुशुंडी जी ने सचिव के, सुमंत्र के अयोध्या वापस आने की कथा सुनाई और महाराज दशरथ के निधन की कथा सुनाई। उसके बाद भरत के वापस आने की कथा सुनाई और फिर भरत सबों को लेके भगवान राम के पास पहुंचते हैं वन में, उसकी कथा सुनाई। पुण्य रघुपति बहुविधि समुझाई, ले पादुका अवधपुर आई, भरत रहने सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्र भेंट पुनि बरनी। भगवान राम भरत को समझाते हैं बहुत प्रकार से कि तुम अपना कर्तव्य कर्म करो, और भरत उस कर्तव्य कर्म को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर कैसे? भगवान राम के प्रतिनिधि के तौर पर, उनके ट्रस्टी के तौर पर। यही पादुकाओं का मतलब है, इसीलिए पादुकाएं सिंहासन पे विराजित की भरत जी ने। और उसके बाद भरत किस तरीके से रहते हैं एक प्रतिनिधि के तौर पर, इसका वर्णन किया। और उसके बाद फिर भगवान और अत्रि ऋषि की भेंट का वर्णन किया। देखिए, जब आप आत्मा में रहने लगते हैं, जब आपको आत्मानुभव होने लगता है, तो आप ये जो त्रिआयामी प्रकृति है, रजस तमस और सत्व, इसके परे पहुंचते हैं। अपनी आत्मा से मिलन का मतलब ही है कि अत्रि में निवास करना, नहीं तो हम ज़्यादातर त्रिआयामी प्रकृति में निवास करते हैं। आगे कहते हैं कहे बेराद बद जेहि वेधे, देह तजी सरभंग, बरनि सुतीक्षण प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त सतसंग। विराद का मतलब कि
सब प्रकार के विरोध का, जो मेरे मन में विरोध है दूसरों के लिए, उसका वध किया भगवान राम ने। और फिर सरभंग, जो समय है जो सर की तरह चला जा रहा है, उस समय को भंग किया किसमें? क्षणों में, जिससे कि हर क्षण हम जागरूक रह सकें, हर क्षण हम जीवन रह सकें, समय की धारा प्रवाह में खोए नहीं। यही सरभंग की देह त्यागने का अर्थ है। और फिर कहते हैं वरन सुतीक्षण प्रीत। सुतीक्षण का मतलब है कि प्रेम आपका तभी हो सकता है जब आपकी जो बुद्धि है वो तीक्ष्ण हो जाए, जब आप ये जान जाएं कि इस दुनिया में ये विश्व क्या है, और जब आप ये भी जान जाएं कि आप खुद क्या हैं। यह तीक्ष्ण बुद्धि से, एक ऐसे मन से जिसका कि लक्ष्य निरंतर राम है, उसी से प्राप्त हो सकता है। और फिर प्रभु का सत्संग अगस्त से। अगस्त ऋषि कौन है? अगस्त ऋषि कुंभज ऋषि हैं। तो कुंभज ऋषि मतलब अपने शरीर के साथ सत्संग करना, और वो आप तब ही कर सकते हैं जब आप अपने शरीर से अलग होते हैं। कुंभज के साथ सत्संग का मतलब है ये जो शरीर है इससे अपने आप को अलग पाना, इससे अपने आप को अलग देखना, और इस शरीर को ईश्वर का अंग मान के उसके साथ सत्संग करना। आगे कहते हैं कहे दंडक वन पावनताई, गीध मैत्री पुनित ही गाई, पुण्य प्रभु पंचवटी कृत बासा, भंजी सकल मुनिन की त्रासा। कहते हैं कि दंडक वन की पवित्रता का वर्णन किया। दंडक वन है जो सबों को दंड देता है, पर उस दंडक वन की पवित्रता क्या है? उस दंडक वन की पवित्रता यह है कि वो सबों को समान दृष्टि से देखता है, उसमें सब कुछ समान है, उसमें अच्छे बुरे का कोई भेद नहीं है। और इसीलिए गीध से मैत्री की भगवान राम ने। और भगवान राम उस दंडक वन में पंचवटी में रहे। पंचवटी क्या है? देखिए, पंचवटी को दो प्रकार से देखते हैं। एक तो 5 महाभूतों के बीच रहना, ये जानना कि सब कुछ, पूरी प्रकृति, पूरा विश्व ये 5 महाभूत के मिश्रण से बना है और उसी में रहना। दूसरा यह भी कि यह जो शरीर है इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं मुख्य रूप से, और इन 5 इंद्रियों से ही आप इस 5 महाभूत को जानते हैं। और इन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जागरूक स्थिति में रहना। और जब आप ऐसे रहते हैं तो मन का जो भी डर है, मन को जो भी त्रास है, वो सब खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर तो आप सत्य को जानते हैं कि यह विश्व क्या है और आप क्या हैं। आगे कहते हैं पुण्य लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सूप न खाज मिकीन कुरूपा, खर दूषण बध बहुर बखाना, जिमे सब मरम दसाननु जाना। उसके बाद भगवान राम ने जो लक्ष्मण को उपदेश दिया, आत्मा जो मन को उपदेश देती है, उसका वर्णन करते हैं। और फिर सूर्पनखा को कैसे कुरूप किया, मतलब कि कैसे अहंकार को विवस्त्र किया, कैसे अहंकार को खत्म किया, उसका संहार किया। सूर्पनखा अहंकार का प्रतीक है, नाक है, अहंकार है। उसके बाद खर दूषण का वध का बखान किया। खर कैसे? खर ये जो शरीर है इसके लिए खर का प्रयोग किया, जिसको कि मालूम ही नहीं कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। खर गधे को भी कहते हैं, इसीलिए कि उसे मालूम ही नहीं कि वो क्यों बोझा ढो रहा है। और फिर दूषण का वध किया। दूषण मतलब जो परायों में दूषण, दोष देखने की वृत्ति है हमारे में, उस वृत्ति का वध किया। और यह सब दशानन रावण कैसे जानता है, उसका वृतांत वर्णन किया। आगे कहते हैं 10 कंधर मारीच बत कही, जेह विधि भई सो सब तेहि कही, पुण्य माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। 10 कंधर, दशानन, 10 मुख वाला, जो 10 इंद्रियों से
भोग करता है उसकी और मारीच की, मारीच कामना, जो हमारे में कामनाएं हैं, उन दोनों के बीच के संवाद का वर्णन किया कि 10 इंद्रियों को भोग के लिए निरंतर कामना युक्त रहना पड़ता है और यही कामना से, कामदेव से 10 इंद्रियों की प्रार्थना रहती है। और उसके बाद कहते हैं कि सीता को माया रूप बताया कि माया रूपी सीता का हरण हुआ। माया रूपी सीता का हरण किसने किया? 10 इंद्रियों ने, क्योंकि उनको निरंतर भोग चाहिए और भोग तभी हो सकता है जब आप इस विश्व को पराये रूप में देखें, दूसरे में देखें। मैं और तुम जब होगा तभी भोग होगा, तभी कामना होगी और तब उस भोग के लिए पराये को हरना ही माया सीता का हरना है। और यह जब होता है तो भगवान राम से विरह और वियोग हो जाता है। जब तक भगवान राम साथ हैं तब तक माया कुछ नहीं कर पाती, पर आप जैसे ही राम से दूर होते हैं, विमुख होते हैं, माया उपस्थित होती है और माया में फिर आप अपनी 10 इंद्रियों से अपनी कामना पूर्ति के लिए, अपने भोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं, निरंतर उनके दास बने रहते हैं। आगे कहते हैं, पुण्य प्रभु की क्रिया जिमे कीन, बधिका बंद सब रहे गति दीन, बहुरे बिरह बरनत रघुबीरा, जेह बिध गए सरोवर तीरा। उसके बाद भगवान राम ने जिस प्रकार गीध का अंतिम संस्कार किया उसकी वर्णन किया और फिर कबंध और शबरी को जो गति थी, शबरी को, सबर को, सबरी सबर का प्रतीक है और जब आप सबर करते हैं, जब आप धैर्य धारण करते हैं तभी भक्ति की प्राप्ति होती है, उसका वर्णन किया। और फिर आत्मा रूपी राम को भी विरह है। जब आत्मा रूपी राम इस शरीर से, इन मन से दूर हो जाता है तो वो उसको भी वियोग होता है और उस वियोग का वर्णन किया। आगे की कथा अगले अंक में। धन्यवाद।